रुद्र ने तान्या का चेहरा ऊपर उठाया। वो झुककर तान्या को किस करने ही वाला था कि तभी उसका फोन बजने लगा। रुद्र ने तान्या को अपने सीने से लगा लिया। तान्या हैरान होकर उसे देखने लगी। वो रुद्र की बाहों में सेफ फील कर रही थी। उसने रुद्र के सीने में अपना सिर छिपा लिया। रुद्र ने फोन रिसीव किया और तान्या के सिर को प्यार से सहलाने लगा। तान्या को जल्दी से नींद आ गई। रुद्र ने बात करते करते तान्या को देखा, जो सुकून से सो गई थी। उसने तान्या के माथे पर किस किया, उसे अच्छे से पकड़ा। तान्या कसमसाकर सो गई। रुद्र ने तान्या के हाथ को देखा और चुपचाप उसका हाथ पकड़ा और उसकी उंगलियों से खेलने लगा। जब वो उनके आलीशान पैलेस पहुंचे तो गाड़ी रुकने की आवाज से तान्या की नींद अचानक से खुल गई। उसने खुद को रुद्र की बाहों में पाया, जो उसे अपनी गोद में उठाकर अंदर ले जा रहा था। उनके पीछे रुद्र के वेल मैनर्ड लोग थे, जो रुद्र की तरह ही परफेक्ट बॉडी शेप के थे। तान्या ने मन में सोचा, राठौर फैमिली में इतने गुड लुकिंग आदमी हैं और सबके सब सिंगल। उसका हस्बैंड भी भले ही रोमांस के मामले में थोड़ा कच्चा हो, लेकिन देखने में बहुत ही गुड लुकिंग, हैंडसम और हर तरीके से परफेक्ट था। वो बुरे लोगों के लिए किसी राक्षस से कम नहीं था। धोखेबाज के लिए नर्क से आया हुआ मौत का देवता ही था। उसके फेस पर हमेशा सीरियसनेस रहती थी, जो अभी भी थी। रुद्र ने तान्या को देखा और बोला, हो गई नींद पूरी? तान्या झेप गई और अपना सर उसके सीने में छुपाने लगी। रुद्र कुछ नहीं बोला और उसे सीधे रूम में ले गया और बाथरूम में ले जाकर बाथ टब के ऊपर बैठा दिया और बोला, शावर ले लो। तान्या ने हाँ में सिर हिला दिया। रुद्र फिर बोला, जल्दी करना, मुझे भी शावर लेना है। तान्या धीमी आवाज में बोली, आप पहले ले लीजिए। रुद्र उसे अजीब नजरों से देखने लगा और बोला, एक काम करते हैं, हम दोनों साथ नहीं लेते हैं, इससे टाइम भी बच जाएगा और हम दोनों शावर भी ले लेंगे। और जब तान्या ने ये सुना तो वह शर्म के मारे मरने ही वाली थी। तभी अचानक वो एक झटके से बाथ टब में लुढ़क गई और दर्द से कराहने लगी। रुद्र बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, ऐसा क्या कह दिया मैंने? और उसे उठाकर बैठाया। तान्या की पीठ में दर्द हो रहा था। रुद्र बोला, दिखाओ, मैं देखता हूँ। तान्या घबरा कर बोली, इट्स ओके, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर, प्लीज। रुद्र ने उसे अजीब नजरों से देखा और बोला, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। मैं तुम्हें देख चुका हूँ, अब इतना शर्मा क्यों रही हो? तुम्हें जिंदगी भर मेरे साथ ही रहना है। भले ही तुम पर मेरा 1 करोड़ का कर्जा है, पर तुम्हें मेरी बीवी बनकर ही रहना है। तो जाहिर सी बात है कि तुम्हें वह सारे काम करने पड़ेंगे जो एक बीवी के होते हैं। तान्या सिर नीचे किए उसकी सारी बातें सुन रही थी। रुद्र बोला, जल्दी से शावर ले लो, और बाहर चला गया। तान्या ने शावर ले लिया, फिर कपड़े पहनकर बाहर आई। उसे ख्याल आया कि रुद्र ने रूम की हालत देखकर भी उससे कुछ नहीं कहा। उसने रूम को ध्यान से देखा तो वो हैरान रह गई। वहां एक और कवर्ड आ गया था, जहां पर तान्या के सारे टेडी बियर तरीके से रखे हुए थे। रुद्र ने अपने शर्ट के 4 बटन खोलकर काम कर रहा था। तान्या ने बेड पर देखा, एक बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स रखा हुआ था। तान्या जानना चाहती थी कि उसमें क्या है। वह रुद्र को देखने लगी कि वह कुछ बोलेगा। रुद्र ने उसे देखा और फिर अपनी फाइल कॉफी टेबल पर रखकर नहाने चला गया। तान्या हैरान होकर उसे देखने लगी, फिर चुपचाप जाकर बेड पर बैठ गई और उस गिफ्ट बॉक्स को घूरने लगी। वह देखना चाहती थी कि उसमें क्या था। रुद्र नहाकर टॉवल से अपने बालों को सुखाते हुए बाहर आया और काउच पर आकर बैठ गया। तान्या जल्दी से उसके पास आई, उससे टॉवल लेकर उसके बाल सुखाने लगी। रुद्र ने ये ड्यूटी भी तान्या को दे दी थी।
रुद्र तान्या को ध्यान से देख रहा था। वह मन में बोला, छोटी गिलहरी, तुम बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो। तुम्हारी माँ भी तुम्हारी जितनी ही खूबसूरत थी। तुम उनकी तरह ही बेवकूफ़ भी हो। अगर मैं तुम्हें ढूंढ नहीं निकालता तो पता नहीं तुम क्या बेवकूफ़ की कर देती। तान्या ने रुद्र को चोर नजरों से देखते हुए महसूस किया और वह बोली, सर हो गया। रुद्र ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में खींच लिया और उसे अच्छे से पकड़कर बोला, क्या तुम्हें नहीं पता कि एक अच्छी वाइफ को अपने हस्बैंड को तभी रुद्र का फ़ोन बजने लगा। रुद्र ने फ़ोन पकड़ा और स्क्रीन पर अपने चाचा का नाम फ्लैश होते हुए देखा। वो फ़ोन रिसीव करके बोला, हेलो चाचू। सामने से यतीश राठौर की आवाज़ आई। अच्छा बरखुरदार, चुपके से शादी कर ली और हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। क्या मैं तुम्हारी बीवी को मार डालता? रुद्र बोला, चाचू वो मिल गई है। और वही है? यतीश बोले, मतलब तुमने उसी से शादी की है? वाह, आखिर तुमने उसे ढूंढ ही लिया। तुम्हें पता है ना, उसकी माँ ने सालों पहले हम पर कितना बड़ा एहसान किया था। रुद्र बोला, मुझे पता है, आप चिंता मत करिए और इंडिया आने का फैसला मत लीजिए। कुछ महीने बाद मैं खुद डेट फिक्स कर लूँगा, फिर पब्लिकली अनाउंस कर दूँगा। यतीश बोला, ठीक है, फिर हम सब तुम्हारी शादी का रिसेप्शन रखेंगे। उसका ख्याल रखना। रुद्र बोला, हाँ, और फ़ोन रख दिया। तान्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रुद्र किससे बात कर रहा है और किसकी बात कर रहा है। रुद्र ने उसे देखा और बोला, छोटी गिलहरी, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हें खिलौने बहुत पसंद हैं। इतने पसंद हैं कि तुमने मेरी गैर मौजूदगी में मेरे कमरे में खिलौनों की दुकान लगा दी। तान्या हकलाते हुए बोली, सॉरी सर, मैं, और चुप हो गई। रुद्र बोला, मुझे पहले बता दिया होता मैं तुम्हें अच्छे अच्छे टेडी बियर लाकर दे देता। तान्या हैरान होकर उसे देखने लगी। रुद्र उसकी नाक पर अपनी उंगली टैप करते हुए बोला, मुझे अच्छे से पता है तुम्हारा बचपन कैसे गुजरा है। जैसा तुम्हारा दिल करे वैसे इस कमरे को सजाओ। तान्या बहुत खुश थी। रुद्र ने उसे प्यार से देखा और कहा, कॉलेज में अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत होता है तो तुम मुझे बताओगी, समझी? और तुम्हें पार्ट टाइम जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मेरी बीवी हो। तान्या ये सुनकर थोड़ा नाराज़ हो गई। वो डरते हुए बोली, मैं अपनी पार्ट टाइम जॉब नहीं छोड़ सकती। रुद्र अपनी आंखें चढ़ाते हुए बोला, क्यों नहीं छोड़ सकती? तान्या बोली, मेरा गुजारा उसी से होता है और मैं किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहती। रुद्र बोला, ठीक है, जब तुम अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर लो और जब पैसा कमाने लग जाओगी तो चुका देना। तान्या उसे अजीब नज़रों से देखने लगी, जैसे रुद्र उसकी जान मांग रहा हो। रुद्र समझाते हुआ बोला, दादाजी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और घर के रूल्स के हिसाब से 8 बजे से पहले सब लोग घर में मौजूद होते हैं। तान्या सर झुकाकर बोली, आई नो। रुद्र बोला, नाराज होना बंद करो, वरना तुम्हें मेरे साथ बेड पर मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें पता है ना, मेरे दोस्त मेरे बच्चों को देखने के बाद अपनी लाइफ में सेटल होने की सोच रहे हैं और दादाजी तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। बीच में ही तान्या उसे देखकर बोली, सर। रुद्र बोला, यू आर माई वाइफ, तो ये सब तो हमारे बीच होना ही चाहिए। ये सुनकर तान्या के होश उड़ गए, उसके रेंगटे खड़े हो गए। वो अपने होठ चबाने लगी। रुद्र उसे देखकर बोला, मजाक कर रहा हूँ। मुझे पता है तुम अभी बहुत छोटी हो, इसलिए उल्टा पुल्टा मत सोचो। तान्या मन में बोली, क्या आदमी है, पहले तो खुद ही डरा रहे हैं और बाद में खुद ही बोल रहे हैं कि उल्टा मत सोचो। अब ऐसे में इंसान क्या सोचेगा?
इस घर के सारे आदमी पागल हैं। रुद्र तान्या को छेड़ते हुए बोला। लगता है तुम चाहती हो। तान्या रुद्र की छेड़खानी से कांप उठी। अब उसे डर लग रहा था। वो मन में बोली, हे भगवान, ये आदमी अब क्या चाहता है, और अपनी नजरें नीचे झुका ली। रुद्र उसे ध्यान से नोटिस कर रहा था। वह बोला, तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो? क्या तुम्हें नहीं पता लोग तुम्हारा हर बार फायदा उठाते हैं? अगर तुम ऐसे ही चुप रहोगी तो जरूर लोग मेरी इंसल्ट करेंगे। ये कहकर कि रुद्र राठौर की बीवी गूंगी है, उसे ठीक से बोलना नहीं आता। यह सुनकर तान्या हैरान रह गई। वो मन में बोली, तो ये तो सरासर गलत है। मुझे कोई गूंगी नहीं बोलता। ये तो मुझे गूंगी साबित करने लगे हुए हैं। अब क्या मैं जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दूं? अगर मैं चिल्लाना शुरू कर दूंगी तो बोलेंगे कि तुम इतना क्यों चिल्लाती हो। अब मैं करूं तो क्या करूं? खुद ही इतने सारे रूल्स फॉलो करने के लिए बोलते हैं और अब मैं बकबक भी करूं। हे भगवान, ये आसमान फट जाए और मुझे निगल जाए। रुद्र उसके मन की बात समझते हुए बोला, तुम्हारे सोचने से आसमान फटने वाला नहीं है, समझी? और मुझे ये बताओ, तुम टैक्सी से कॉलेज क्यों गई थी? मेरे घर के गैराज में कई गाड़ियां हैं। जो तुम्हें गाड़ी पसंद आती, अहीम उसमें तुम्हें कॉलेज छोड़ देता, पर तुम टैक्सी में चली गई। मुझे तो यह भी पता चला कि मैं आगे कुछ बोलता उससे पहले ही बीच में तान्या जोर जोर से रोने लग गई। रुद्र उसे हैरान होकर देखने लगा। वह अच्छे से जानता था कि जब लड़कियां जवाब नहीं दे पाती तो अपने मोटे मोटे आंसू बहाती हैं। लड़कियों का सबसे खतरनाक हथियार होता है आंसू, और लड़के लड़कियों के आंसुओं से पिघल जाते हैं। पर रुद्र उन लड़कों में से नहीं था। वो बोला, रोना बंद करो, मैं तुम्हें मार पीट नहीं रहा हूँ। तान्या बोली वो, और चुप हो गई। वो बुरी तरह से रो रही थी। रुद्र बोला, अब बताओगी भी? इतना क्यों रो रही हो? मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया क्या? बताओ, गलत किया है क्या? तान्या ने ना में सिर हिलाया। रुद्र बोला, फिर क्या बात है? तान्या बोली, सर, टैक्सी वाले ने मुझे 20 रुपए वापस नहीं किए। मैंने उन्हें 200 रुपए दिए थे, उन्होंने वापस ही नहीं किए। ये सुनकर रुद्र की भौहें चढ़ गईं। वो बोला, तुम 20 रुपए के लिए रो रही हो? पागल हो क्या? तान्या कुछ नहीं बोली। वो तो बस 20 रुपए की रट लगाए रो रही थी। रुद्र मन में बोला, इस लड़की के दिमाग की वायरिंग बिल्कुल मेरे मन चले भाई की तरह है। 20 रुपए के लिए कौन रोता है? रुद्र बोला, रोने की कोई जरूरत नहीं है, बस 20 रुपए ही तो थे। तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे उस ड्राइवर ने तुम्हारी पूरी जिंदगी की कमाई लूट ली हो। तान्या उसे अपनी लाल आंखों से देख रही थी, जैसे कह रही हो, आप अमीर हो इसलिए आपको 20 रुपए का मतलब नहीं पता। रुद्र बोला, तुम्हें इतना रोने की जरूरत नहीं है, और जैसा मैंने कहा, तुम्हें पार्ट टाइम जॉब करने की भी कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम स्टार कैफे में काम करती हो, वह भी नाइट शिफ्ट, और मुझे यह भी पता चला है कि वहाँ लड़के तुम्हारे ऊपर कमेंट्स भी करते हैं। क्या तुम्हें पता नहीं, रात में लड़कियों को काम नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं दे दूंगा। तान्या बोली, नहीं, मैं आपसे पैसे नहीं लूंगी। रुद्र बोला, मतलब तुम मेरी बात नहीं मानोगी? तान्या ने कहा, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ सकती। रुद्र बोला, पता है तुम कितनी छोटी हो? तान्या उसकी बात सुनकर अपनी उंगलियों को गिनने लगी। वो ऐसा करते हुए एकदम छोटी सी गिलहरी लग रही थी। वह गिनकर बोली, आपसे 11 साल छोटी हूँ। रुद्र उसे अपनी तीखी नजरों से देखने लगा और बोला, मैंने ये नहीं पूछा कि तुम मुझसे कितनी छोटी हो, मैंने ये कहा है तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए। अगर तुमने दोबारा जिद की तो बता रहा हूँ, मैं उस कैफे को खरीद लूंगा
और तुम्हें वहाँ काम नहीं करने दूंगा। ये सुनकर तान्या मन ही मन रुद्र को कोसने लगी। रुद्र उसे अपना हुक्म सुनाते हुए बोला, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दोगी। समझ में आई बात? आगे की कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।